स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। आज संत कबीरनगर जिले के डीएम कार्यालय पर एक अलग तरह का नज़ारा देखने को मिला है, जहां सैकड़ों की संख्या में मासूम छात्र पहुंचे और उन्होंने डीएम कार्यालय पर पहुंचकर बाकायदा राष्ट्रगान गाया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। संत कबीरनगर जिले के कलेक्ट्रेट पर एक अजब नज़ारा देखने को मिला, जब करीब 100 की संख्या में कलेक्ट्रेट पर पहुंचे मदरसे के बच्चों ने प्रेयर कर राष्ट्रगान गाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मदरसे के बच्चों को कलेक्ट्रेट में जाकर राष्ट्रगान गाने की क्या जरूरत थी। दरअसल सफेद ड्रेस में दिखने वाले बच्चे रहबरे मिल्लत नाम के एक मदरसे के छात्र हैं, जिन्हें स्कूल में घुसने नहीं दिया गया। तो स्कूल के जिम्मेदार इन छात्रों को लेकर डीएम कार्यालय पहुंच गए, जहां सबसे पहले इस मदरसे के जिम्मेदारों ने डीएम कार्यालय के सामने बच्चों से प्रेयर कराया और उसके बाद बच्चों ने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान गाया। वहीं जैसे ही मामले की जानकारी जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को लगी, जिसके बाद मीटिंग की वजह से जिलाधिकारी ने एडीएम को स्कूल के जिम्मेदारों से मिलने के लिए भेजा। वहीं स्कूल के जिम्मेदारों ने एडीएम को पूरे मामले की जानकारी दी। मदरसे के जिम्मेदारों का आरोप है कि वो एक किराए के मकान में रहबरे मिल्लत नाम से एक मदरसे का संचालन करते हैं। मदरसे की 3 दिन की छुट्टी की वजह से स्कूल बंद था और जब वो 3 दिन के बाद स्कूल पर पहुंचे तो वहां पर मकान मालिक ने स्कूल के पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया था और स्कूल में घुसने नहीं दे रहे थे, जबकि मकान खाली करने के पहले किराएदार को नोटिस के जरिए अल्टीमेटम दिया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर एडीएम साहब ने कैमरे पर कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा और करीब 1 घंटे के बाद मदरसे के संचालक सभी स्कूली बच्चों को साथ लेकर वापस लौट गए। वहीं मकान मालिक के परिजनों का आरोप है कि स्कूल संचालक किराया नहीं दे रहे थे और एग्रीमेंट पूरा होने के बाद भी कई बार मकान खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन मकान खाली नहीं कर रहे थे। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। प्रॉब्लम ये है कि एक किराएदार हैं जो कि स्कूल चलाते थे पहले मैदान चौराहे पे, तो वो आदमी भी वहाँ वो किराया बराबर नहीं देते थे, तो वो आदमी को परेशान हो गया उनकी हरकतों से कि बाकी लगाए रहते हैं, तो उन्होंने उसको निकाल दिया। तो हम लोग बाहर थे और हमारे ससुर यहाँ रहते हैं खलीलाबाद, हम लोग दुबई रहते हैं। तो हमारे ससुर को उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि भाई हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, अब भाई आप नहीं साथ देंगे, अपने बिरादर हैं नहीं साथ देंगे तो कौन देगा, हमें दे दीजिए स्कूल चलाने के लिए, फिर हम कहीं अपनी व्यवस्था कर लेंगे। और दीन का काम है, बच्चों की पढ़ाई का काम है, मुसलमान के बच्चे हैं, ऐसा सब कह के हमारे ससुर को उन्होंने फुसला लिया। उन्होंने दे दिया भाई कि जाइए चलाइए, मतलब उनकी सहूलियत के लिए उन्होंने दे दिया। और 2017 तक बस उन्होंने दिया था 1-2 साल के लिए, फिर 2017 के बाद एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी वो चलाते रहे।
फिर हम लोगों ने बोला खाली करने के लिए, भाई आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो आप खाली करिए, लेकिन वो कह रहे थोड़ा और हमको टाइम दे दीजिए, अभी हमारे कहीं व्यवस्था नहीं हुई है, हम कहीं ज़मीन ले रहे हैं, वो ज़मीन ले लें फिर हम खाली कर देंगे। बीच में हम दुबई भी रहते हैं तो आते जाते रहते हैं, 6 महीने वहाँ रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं। फिर जब हम आए तो हमको पता चला कि इनका स्कूल जो है फर्जी चल रहा है और ये अपना स्कूल बढ़ाते गए। पीछे हमारी ज़मीन खाली थी तो वहाँ पे इन्होंने टीन वगैरह रख लिया और ये स्कूल बिना हमारे परमिशन के ये बढ़ाते गए। और इनका हम लोग खाली करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये बिना खाली किए अपने स्कूल को और ये बढ़ाते गए। इनका कोई मकसद नहीं था खाली करने का। हाँ, वो खींच रहे थे और हम लोग काफ़ी मीटिंग हुई। हमारे ससुर भी कई बार आके बोले कि एक अकेली औरत रहती हैं, स्कूल 2 बजे बंद हो जाता है, रात में सन्नाटा हो जाता है, तो हमको फैमिली क्वार्टर बनाना है और आप खाली कर दें, जिस तरह हमने सहूलियत से दे दिया था उस तरह खाली कर दें। वादा कर लिया कि हाँ ठीक है, बच्चों की छुट्टी जाएगी हम खाली कर देंगे। फिर उन्होंने वादा कर लिया, फिर नहीं खाली किया। हमारा नाम मोहम्मद अहमद। हम एक स्कूल चला रहे थे, हमारा 2014 में 20 साल का एग्रीमेंट हुआ था। फिर 2017 में उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली कह रही है कि थोड़ा और कम का एग्रीमेंट है। 2017 में फिर उन्होंने 11 महीने एग्रीमेंट करा लिया, बोले फैमिली की तसल्ली के लिए है। स्कूल चल रहा था, भाड़ा किराया सब ठीक ठाक चल रहा था। 2 महीना पहले हमको कहने तत्काल आप स्कूल खाली कर दीजिए। हमने कहा अभी टाइम को जगह नहीं मिली है। फिर अभी इसकी होली और क्या नाम है इसकी छुट्टी हुई और उसके बाद जो है हम छुट्टी में एक चाबी उनके पास भी रहती थी स्कूल की सबकी। हम मंडे को जब आए हैं, जुमा शनिचर इतवार छुट्टी थी, वो लोग दुबई से जुमा को आए हैं। जब हम पहुंचे हैं मंडे के दिन देखा पूरा स्कूल में तोड़ फोड़ सारी चीज़ें चालू हैं। ऑफिस तोड़ के कागज़ गायब है, स्कूल के सारे क्लासेस गायब हैं, बच्चों को घुसने नहीं दिया जा रहा। पुलिस आई, पुलिस भी उन्हीं का फेवर कर रही थी। कोतवाल साहब मीटिंग की, वो भी बोले अगर तुम स्कूल में जाओगे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देंगे, जेल भेज देंगे। हम चाहते हैं सर हमको अब इसी तरह से भगा दिया जाएगा, एक बैग सारे सामान को फेंक दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। हम आए हैं डीएम साहब के पास, हमको कोई मकान नहीं कब्जा करना, हमको कुछ दिन का टाइम दिया, हम कोई अच्छी व्यवस्था जगह तलाश कर लेंगे, इसी मांग के लिए आए हैं। दस्तक न्यूज़, राष्ट्र सबसे पहले। फिलहाल मामला जो भी रहा हो, लेकिन मदरसे के बच्चों के द्वारा डीएम कार्यालय पर राष्ट्रगान गाना पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज़, राष्ट्र सबसे पहले।